आ रहे हैं और तब तक देवर्षि नारद कमल दल लेकर के प्रकट हो गए। कह रहे हैं कि राजन गिन के बताओ इसमें पहला कौन है, आठवां कौन है। दोनों तरफ से गिना करके समझा दिए कि कोई भी आठवां हो सकता है, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी आठवां हो सकता है। इसलिए निष्कंटक राज्य करने का मन है तो वो काम करो जिससे किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में आने ना पाए, पहला भी आठवां हो सकता है। अब बात समझ में आ गई। देवर्षि नारद अपने धाम गए और इधर कंस दौड़ता हुआ काल कोठरी में प्रवेश किया। उस समय की स्थिति ये थी कि वसुदेव जी यही कहते हुए देवकी को दे रहे थे कि उसने कह दिया कि हमें तो आठवें से डर है। तब तक पहुंचा, झपट के पांव पकड़ा और उठा के पटका, बेटा मर गया। इस प्रकार से 6 बेटों का वध किया और 7वां बेटा जब गर्भ में आ गया तो देवकी वसुदेव रुदन करते हुए भगवान से निवेदन किए, भगवान द्रवीभूत हो, अपनी योगमाया को आदेश कीजिए कि 7वें गर्भ में हमारे बड़े भैया बलराम पधारे हैं। संकर्षण विधा के माध्यम से उस गर्भ को उठाओ और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करें और खुद यशोदा की बेटी बनते। ऐसा करोगी तो संसार आपका गुणगान करेगा, अनंत नामों से पूजी जाओगी, हर प्रकार के मनोरथ को आप पूर्ण करती रहोगी। संसार के सभी लोग आपके कमलवत चरणों को पूज करके अपने हर मनोरथ पूर्ण करते रहे। इसी का भाव है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखा। और विधि का विधान मन मिटाते हुए भगवान 1 वर्ष पहले ही देवकी के गर्भ में आए और जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी चमकने लगी, पूरी कालकोठरी जगमग हो गई। और कंस भी आके देखता तो यही सोचता कि तामवीक्षितं सह प्रभयादितान्तरा विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहै स्मे पाणहरो हरिर्विहां ध्रुवं सुतो यन्नपुरे ऋषि। आगे कालांतर में धीरे धीरे करके वो पावन कालखंड आया जिसमें प्रभु को जन्म लेना था। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। देवगण गगन मंडल में आकर के गर्भस्थ गोविंद का स्तुति गान किए और गान करके चले गए, अपने अपने धाम से निहारते रहे कि कब प्रभु जन्मेंगे, कब प्रभु जन्मेंगे। धीरे धीरे करके भादों का महीना हुआ, अष्टमी तिथि हुई, बुधवार का दिन हुआ, हर्षण योग हुआ, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हुआ। तब भगवान अचानक चतुर्भुज रूप में कालकोठरी में प्रकट हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य दर्शन प्रभु अपना करा करके प्राकृत शिशु हो गए और समझा चुके थे कि आप हमको सूप पे लिटा करके लेके गोकुल चलिए और वहाँ जो बेटी जन्मी है यशोदा माँ से, उस बेटी को लेकर के आप यहाँ आइए, हमको वहीं रखिए। वही हुआ, गोकुल पहुँच गए और गोकुल में पहुँच करके बिटिया को सूप में लिटाए और बेटे के रूप में दीनबंधु दीनानाथ को यशोदा की बेड पे बगल में लिटाए और लेकर के चले जाए। और जब बिटिया लेकर के आए देवकी को दिए तब बिटिया रो, तब दूत दौड़ के बताए कि 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस दौड़ा भागा मारने के लिए आया और जब पांव पकड़ के उठा के पटकना चाहा तो अष्टभुजा का रूप धारण करते जगदम्बा कहती हैं कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा भी हुआ और सुरक्षित हो गया, और तू क्या जान पाया। ऐसा कहती हुई मैया विंध्याचल पर्वत पे आकर के बस गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय। और उधर जब सवेरा हुआ तो सुनंदा दौड़ करके अपनी भाभी यशोदा के कक्ष में पहुंची तो देख रही हैं कि यशोदा तो बेहोश पड़ी है, नील कमल के समान सुंदर सा बालक किलकारी भर रहा है, अकेले में टुक टुक छत की ओर निहार रहा है। दौड़ करके नंद बाबा को बताई और पूरा गोकुल अद्भुत आनंद के रस में डूब गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना। आहुति प्राण आहुति प्राण वेदा